हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। इससे पहले मैंने कटिंग, ड्राफ्टिंग और थ्योरी का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टिचिंग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टिचिंग के लिए मैंने बैक का पार्ट लिया हुआ है और ये हमारे बैक के पार्ट की उल्टी साइड है। सीधी साइड आपको सिलाई नहीं लगाना है। कटिंग करते वक्त मैंने इस तरीके से टक्स की मार्किंग आपको बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इन टक्स को पकड़ते हुए दोनों तरफ हैमिंग कर लेंगे हम, और ध्यान रखना है उल्टी साइड ही मशीन चलाना है। तो इस तरीके से मैंने बैक का पार्ट रेडी किया। अब हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो किसी भी जगह आप सबसे पहले इस तरीके से रख दीजिए साइड पट्टी और टुक्की को। अब मैं एक और तरफ का हिस्सा भी रख लूँगी। इस तरीके से रखने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे हिस्से उल्टे सीधे तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इधर का भी रख दिया और ये टुक्की भी रख दी। अब हमें राइट साइड ऐसी ही रेडी चाहिए। ठीक है, तो हमें स्टिचिंग इस तरीके से करना है, हमें इसे एज इट इज़ पलट देना है। ठीक है, तो दोनों राइट साइड अंदर हो जाएगी और रॉन्ग साइड ऊपर हो जाएगी, और इस तरीके से मिलाते हुए स्टिचिंग दे देना है। आपके जो इस तरीके से स्टिचिंग देंगे तो कभी भी हिस्सा बड़ा छोटा नहीं होगा, क्योंकि कटिंग उसी के अकॉर्डिंग हमने की है। सेम इसको भी इसी प्रोसेस में करना है, पर पहले हम इसे स्टिच करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे, ताकि उल्टे सीधे ना हो हमारे हिस्से। तो देखिए इस तरीके से मिलाते हुए स्टिचिंग करना है। आपको ना साइड पट्टी को खींचना है ना टुक्की को खींचना है, क्योंकि ये जो मैंने कटिंग बताई है ना आपको, इसमें कोई भी हिस्सा बड़ा छोटा नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा हमने बिल्कुल इक्वल कटिंग की है, तो बड़े छोटे होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बिल्कुल मिलाते हुए आपको सिलाई कर देना है। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है, दोनों ही हिस्सों में मैंने स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। ठीक है, अब हमें इसमें टक्स लगाना है। ठीक है, तो टक्स लगाने के लिए हमें इसे वापस डबल फोल्ड कर लेना है टुक्की को इस तरीके से। देखिए ये मैंने एक साइड की ले ली है, इसे मैं डबल फोल्ड करके बताती हूँ आपको कि आपको टक्स कैसे लगाना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया। अब जो सिलाई थी ना, मैंने उससे आधा इंच बाहर की तरफ रखा। देखिए यहाँ से क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगेगी, तो उसमें आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, सिलाई में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आधा इंच बाहर की तरफ रखा। अब टक्स जो है नॉर्मल सभी साइड में 1.5 इंच का रहता है चौड़ाई के अकॉर्डिंग। चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच पर देखिए एक मार्क किया, और लंबाई की बात करूँ तो 2.5 लिया जाता है, यानी कि 2.5 इंच। 2.5 इंच पर भी एक निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को आपको स्केल से मिला देना है। सेम उस टुक्की में भी, यानी कि एक और पैटर्न है हमारा, उसमें भी आपको इसी तरीके से टक्स की मार्किंग कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं मेरी मार्किंग हो चुकी है, 1.5 और 2.5 का है ये। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं, और इसमें भी आपको सेम ऐसा ही ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो ये मैंने दोनों में स्टिचिंग कर दी, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टक्स बन जाता है अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से बनाते हैं तो दोनों में टक्स रेडी करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा टक्स बन गया है और इसमें भी बन गया है। अब इन दोनों हिस्सों में हमें बेल्ट लगाना है। ठीक है, तो अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो देख सकते हैं अगर आपके हिस्से बड़े छोटे हो तो अलग बात है, वैसे तो नहीं होंगे, पर अगर है तो आप कटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद बेल्ट ले लेना है, और बेल्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको एक तरफ से कोना दिखता है और एक तरफ से कम दिखता है। ठीक है, जो कोना है यानी कि ज़्यादा वाला हिस्सा है वो टुक्की की साइड लेना है, और जो कम वाला हिस्सा है वो किधर लेना है, साइड पट्टी यानी कि फिटिंग की साइड। ठीक है, तो जो ज़्यादा हिस्सा है जिधर से हमारा बेल्ट 3 इंच का था वो मैं टुक्की की तरफ ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बेल्ट रख दिया है। अब सीधी साइड बाहर की तरफ रखते हुए ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच करेंगे। ठीक है, मैं सभी जगह आपको इसी तरीके से स्टिचिंग बता रही हूँ कि राइट साइड आपको अंदर की तरफ रखना है। तो चलिए इस बेल्ट की स्टिचिंग देखते हैं, और स्टिचिंग करते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, तो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त बताऊँ भी कि देखिए ये जो टक्स है ना, इसे डबल फोल्ड करके ले लेना है। ये सीधा सिलाई में नहीं आना चाहिए, वरना आपकी टुक्की चपटी हो जाएगी, उठेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ टुक्की की जो सिलाई होती है वो कैसे लेना है, तो चलिए मैं स्टिचिंग के वक्त आपको बताती जाती हूँ। ये जो टुक्की की सिलाई है ये टुक्की की तरफ झुकनी चाहिए, यानी कि कटोरी की तरफ, इस तरीके से। अगर ये साइड पट्टी की तरफ झुक जाएगी तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और टक्स को आपको इस तरीके से मोड़ते जाना है। देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए लेना है। अगर पूरा हम इस सिलाई में ले लेंगे तो वो बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट लगा ली है। बेल्ट लगाने के बाद ये जो आप देख सकते हैं ये कपड़ा मैंने लिया हुआ है, ये कपड़ा हमारी गले की पट्टी का जो निकला हुआ है ना, वही कपड़ा है। ठीक है, ये एज इट इज़ लेना है, हुकाई की पट्टी में इसका यूज़ आएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट दोनों के जॉइंट कर लिए हैं। ये उल्टी साइड थी हमारी। ठीक है,
ये हमारी सीधी साइड है, दोनों बेल्ट जॉइंट हो चुके हैं। अब ये पट्टी जो है मैं आई के लिए लूँगी, ठीक है। आई के लिए हमेशा चौड़ी पट्टी चाहिए होती है। गला जो था हमारा 2.5 इंच था और ये फोल्डेड पट्टी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक के पार्ट का नेक था ये 2.5 इंच की पट्टी है। ये इतनी काफ़ी होती है आई के लिए, मोटी पट्टी चाहिए होती है। देखिए इस तरीके से मैं रखूँगी। ये आई की पट्टी जो है राइट हैंड की तरफ रहती है, ध्यान रखना है, सीधे हाथ की तरफ। ये एक्स्ट्रा है, इसे कट कर दूँगी। सीधे हाथ की तरफ आई लगती है और उल्टे हाथ की तरफ हुक होते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ मैंने रख दी है। फोल्डेड साइड इधर की तरफ रखी है, खुली साइड इधर रखी है। और ये जो पट्टी है ये हुक के लिए होती है, पतली सी होती है। अब इसमें भी कुछ खास बातें देख सकते हैं आप, मैंने किनारी किनारी का यूज़ किया है। इससे क्या होता है कि हमें एक बार इसको फोल्ड नहीं करना होगा, हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। मैंने टुकड़ों को ज्वाइंट कर लिया है, आप भी आपके पास जो टुकड़े हैं किनारी वाले उससे ज्वाइंट कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, हुक में सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, हुक की पट्टी में। अब इसकी अगर ये चौड़ाई की बात करूँ मैं तो ये 1.25 इंच की ही लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने किनारी वाला एरिया ले लिया है तो फोल्ड तो करना नहीं होगा हमें, ठीक है। अगर आपको फोल्ड करना होता है तो आप 1.5 से 1.25 इंच की लीजिए। अब देखिए इस तरीके से रख लिया है मैंने। आई की पट्टी को हम पहले बनाएंगे। फोल्डेड साइड उधर रखी है, खुली साइड सिलाई की तरफ रखी है। तो चलिए आप देख सकते हैं इसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रखना है फोल्डेड और ओपन साइड का। वैसे आप ले सकते हैं ओपन साइड भी, पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की गैपिंग पर। और ध्यान रखना है बेल्ट की सिलाई बेल्ट की तरफ झुके, इसी तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने एंड तक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो सिलाई है ये आई की पट्टी की तरफ झुके, इसका ध्यान रखना है, इधर की तरफ रहे, ब्लाउज की तरफ ना जाए, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सिलाई राइट साइड से लगाइए या रॉन्ग साइड से, एज यू विश। पर देखिए इस तरीके से आपकी आई पट्टी बन जाएगी। अगर आप पतली करना चाहते हैं तो आप इसे और पतली कर सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग इसे पतली या मोटी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आई पट्टी बन गई है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर लगानी है आपको। इस तरीके से मैं बिल्कुल कॉर्नर पर ही सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मैं एंड तक सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद आपको थोड़ी सी दूरी पर और सिलाई लगानी होती है। गेहूँ इतनी दूरी पर सिलाई लगती है, उसके बीच में ना हम आई बनाते हैं। तो देखिए मैंने वापस इसी तरीके से इसे पलटा लिया है, वापस कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है धागे को। तो इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे थोड़ी सी दूरी की गैप पर, इसके बीच में हमारी आई बनेगी। अब आप देख सकते हैं अब हम हुक की पट्टी बनाएंगे। तो हुक की पट्टी के लिए जो किनारी वाला एरिया है ना वो इस तरफ रखें, और सिलाई में जो लेना है ना वो आपको बिना किनारी वाला कपड़ा लेना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने जो पट्टी है उसको उल्टा रखा हुआ है। पट्टी को उल्टा रखकर मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। पट्टी उल्टी है, किनारी वाला एरिया टुक्की की साइड है, देख सकते हैं आप। और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जब हम पलटेंगे ना तो हमें सीधी साइड मिल जाएगी। पट्टी आपको उल्टी रखना है। दोनों राइट साइड मैंने अंदर की तरफ रखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। किनारी वाला कपड़ा लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें इसे फोल्ड नहीं करना होता। अब देख सकते हैं इस तरीके से बन गई है। अब डायरेक्ट हम इसे इस तरफ पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस कपड़े को थोड़ा इधर की तरफ रखेंगे और इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक मशीन लगाएंगे जो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर होगी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कोने पर। देखिए वरना अगर हम किनारे का कपड़ा नहीं लेते तो हमें उस कपड़े को फोल्ड करना होता। तो अब हम उस कपड़े को बिल्कुल भी फोल्ड वोल्ड नहीं करेंगे, बस यहाँ किनारे पर मशीन लगा देंगे और ये हमारी हुक की पट्टी भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बन गई है। उसके बाद यहाँ पर हम कोई मशीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, बस तुरपाई कर देंगे हम, और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देख सकते हैं हुक और आई की पट्टी बन गई है और ये मेरा फ्रंट पार्ट की राइट साइड है। अब हमें बैक का पार्ट ले लेना है और दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। तो जैसे कि फ्रंट की मैंने राइट साइड ली है तो बैक की भी मैं राइट साइड लूँगी। ये राइट साइड है, इसे अंदर रख दूँगी, ठीक है। राइट साइड को आपको अंदर की तरफ रखना है और रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ रखना है ताकि स्टिचिंग हो सके। तो देखिए राइट साइड मैंने अंदर कर दी है। और अब हम इनके सबसे पहले जो काम होता है वो है शोल्डर जॉइंट का। तो सबसे पहले हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरीके से दोनों के मिला के। शोल्डर स्टिच करने के बाद ही हम पाइपिंग और आस्तीन लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से मैं शोल्डर जॉइन कर दूंगी इनके सिलाई लगाते हुए हाफ इंच के गैप पर। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर जॉइन कर दिए हैं। देन शोल्डर जॉइन करने के बाद मैं ये जो हमारी उरेप पट्टी कट की थी कटिंग के वक्त उन पट्टियों को जॉइन कर रही हूँ। उरेप पट्टी मैंने कटिंग करते वक्त कटोरी ब्लाउज़ की बताई थी किस तरीके से कटिंग करनी है, तो मैं उन्हें जॉइन कर लूँगी आपस में सभी को।
अब उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने शोल्डर स्टिच कर दिए हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको गला बड़ा छोटा करना है तो अभी आपके पास में टाइम रहेगा, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना है इसमें, मुझे एज इट इज़ रखना है। तो देखिए मैंने उरेप पट्टी ले ली है। ध्यान रखना है हमारा जो ब्लाउज़ है उसकी सीधी साइड रखेंगे और उरेप पट्टी की भी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, और बाहर जो रखेंगे वो हम रखेंगे उल्टी साइड। ठीक है, तो मैंने उरेप पट्टी उल्टी ले ली है और ये ब्लाउज सीधा लिया हुआ है। अब आप जिधर भी आपका हाथ सीधा पड़ता है, हुक की पट्टी की तरफ या आई की पट्टी की तरफ से आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हुक की तरफ से लगा रही हूँ। अब ब्लाउज सीधा है मेरा और ये पट्टी मैंने उल्टी ले ली है। ठीक है, और इसे मैं सबसे पहले डबल फोल्ड करूँगी इस तरीके से, क्योंकि हुक की पट्टी हमारी टर्न करी हुई है तो हमें इसे भी डबल फोल्ड कर लेना है ताकि फिनिशिंग दिखे और धागा ना निकले। अब डबल फोल्ड करते हुए इन दोनों को बिल्कुल बराबरी से मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक पूरे में स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है इसे। पाइपिंग आपको जल्दी में नहीं लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, आराम आराम से, क्योंकि पाइपिंग अगर आप जल्दी में लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग लगा देना है। हम एक एक करके सिलाई पूरे एंड तक लगा देंगे। तो देखिए मैं एंड तक आ गई हूँ। अब ये एंड में भी हम आई की पट्टी की तरफ इस कोने को भी डबल फोल्ड कर देंगे और डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने एंड तक इसको एक सिलाई लगाई है फिलहाल। अब एक सिलाई लगाने के बाद ये जो पाइपिंग की हमारी सिलाई हमने लगाई है ना, इसे पाइपिंग की तरफ झुकाना है आपको, उधर नहीं जाना है ब्लाउज की तरफ। इस तरीके से झुका कर इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस कपड़े को उस सिलाई के अराउंड ही हम डबल फोल्ड कर देंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई कैसे लगानी है मैं आपको बताती हूँ। ना आपको इस कोने पर लगानी है ना आपको इस कोने पर लगानी है, आपको सिलाई सेंटर में लगानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जिसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। ये जो पाइपिंग लगाने का तरीका है, अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाती है तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पाइपिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हाँ, टाइम ज़रूर लेगा ये तरीका, बट ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। आराम से लगाइए। पाइपिंग मेन जो होती है ना ब्लाउज़ की, वही सब कुछ होती है, और अगर वही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर ब्लाउज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैं पूरी पाइपिंग लगा दूँगी। अब इसके बाद देख सकते हैं आप मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। देन डबल फोल्ड करने के बाद में आपको इसे बैक की तरफ पलटाना है और हम कटिंग करते हैं, यानी कि फिनिशिंग देते हैं। जहाँ जहाँ हमारी पट्टी थोड़ी बड़ी दिखती है उसे हम कटिंग कर देते हैं। ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जो सिर्फ पाइपिंग की सिलाई के बाहर जा रही है उसे निकाल रही हूँ, बाकी कोई कपड़ा कटिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो ऐसा लगता है कि हम डबल फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा दिखेगा वही कपड़ा मैं निकाल रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद हम लास्ट स्टेप करेंगे पाइपिंग का। अब आपको जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर लीजिए। देन फोल्ड करने के बाद आपको सिलाई लगाना है। अब सिलाई कहाँ लगाना है, बिल्कुल ये जो दिख रहा है ना आपको सेंटर, इसमें लगाना है। मतलब सिलाई दिखनी नहीं चाहिए पाइपिंग की, इसीलिए बीच में गूंथते हुए हमें इस सिलाई को लगाना है। तो आप जितनी मोटी पतली आप चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग लेते सकते हैं इस पाइपिंग को। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपको मशीन को चलाना है। बिल्कुल इन दोनों के बीच में जॉइंट में आपको मशीन चलाना है। मेन जो पाइपिंग की ट्रिक होती है ना वो यही होती है कि इसकी सिलाई ना पाइपिंग पर दिखे ना उस कपड़े पर दिखे, बीच में बिल्कुल फंसाते हुए हमें सिलाई को लगाना रहता है, यही इसमें मेन होता है। तो देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। ये तरीका बहुत ईजी है, टाइम ज़रूर लेगा लेकिन बहुत अच्छे से आपकी पाइपिंग इस तरीके से बन जाएगी। देख सकते हैं इसी तरीके से मैं एंड तक पाइपिंग लगाऊंगी, और जितनी पतली मोटी आपको करना है आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, और बहुत अच्छे से फिनिशिंग रहेगी। बैक से भी अगर आप इस पाइपिंग को देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग रहेगी इसमें। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग लगाने के बाद में मेन हम हमारा काम करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें नेक जो रखा है वो डीप है। ठीक है, तो डीप नेक जब भी होता है तो हमें शोल्डर थोड़े से कम करने होते हैं। अब कितने कम करने होते हैं तो यही मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले अब इन शोल्डर्स को अच्छे से मिला लेंगे हम, जैसे कि मैंने अच्छे से इन शोल्डर्स को मिला दिया है। अब मिलाने के बाद जैसे कि नेक डीप है तो डीप नेक में क्या होता है कि 2.25 या 2.5 की पट्टी ही चाहिए होती है। 2.25 भी होगा ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इंच टेप ले लेना है और इंच टेप में 2.25 या 2.5 पर एक मार्क कर दीजिए, अकॉर्डिंग योर चॉइस। ठीक है, 2.25 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर पट्टी हुई ना तो कंधे खिसकेंगे। तो 2.25 पर मैं एक मार्क कर दूंगी इस तरीके से, 2.3 2.25 से मेरा मीन है। ठीक है, अब उसके बाद में आधा इंच हमें स्लीव ज्वाइन करने के लिए चाहिएगा, तो उसके आगे मैं आधा इंच पर एक निशान लगा दूंगी इस तरीके से। अब इस निशान को
मिला देंगे इस तरीके से। आधे में ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं छाटना है हमें, शोल्डर एंड तक इतने ही निकालना होते हैं। अब मैंने इसको कटिंग कर दिया है। तो ये होता है डीप नेक का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बिछा लिया है हमारे ब्लाउज़ को। अब एक तरफ बैक साइड है, एक तरफ फ्रंट साइड है। अब ब्लाउज़ में ऐसा होता है तो स्लीव्स में भी ऐसा होता है। देखिए, ज़्यादा गोलाई वाला जो स्लीव्स का एरिया होता है ना, वो फ्रंट पार्ट होता है, और जो कम गोलाई वाला होता है वो क्या होता है, बैक के पार्ट में जुड़ता है। तो देख सकते हैं आप इसमें कौन सा कम वाला है, कौन सा ज़्यादा वाला है। वो ज़्यादा वाला है और ये जो बाहर की तरफ है कम वाला है। तो ये जो है फ्रंट में जुड़ेगा, ज़्यादा गोलाई वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसे मैं पलटा देती हूँ और इस तरीके से फ्रंट में जोड़ना है हमें, और जो कम गोलाई वाला है वो किधर जुड़ेगा, बैक में। ठीक है, तो इसमें मैंने एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, कट लगाया हुआ है छोटा सा। आप भी आपकी स्लीव्स में इस तरीके से कट लगाना। अब इस तरीके से हमें सीधा इसे जोड़ना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर पलटा के रख देंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि स्लीव्स कभी भी आपको कोने से नहीं जोड़नी है, हमेशा सेंटर से जोड़नी है। सेंटर से जोड़ने का एक फ़ायदा होता है कि बिल्कुल परफेक्ट स्लीव जुड़ती है, और ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। सेंटर से जोड़ने के बहुत अच्छे बेनिफिट है। तो ठीक है, इस तरीके से मैं सेंटर से जोड़ रही हूँ। अब सेंटर से जोड़ते हुए हम डबल सिलाई जब लगाएंगे ना, तो हम उस तरफ भी जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से मैं हाफ इंच की गैप पर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, ध्यान रखना है आपको सल नहीं आए, वरना स्लीव्स में बहुत लोगों के सल आ जाते हैं स्टिचिंग करते वक्त। अब मैं यहीं से इसे पलटा दूंगी और डबल सिलाई लगाते हुए उसे भी सिलाई में ले लूँगी, क्योंकि हमने हाफ में ही सिलाई लगाई है फ़िलहाल। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी एंड तक। देखिए, यहाँ से यहाँ शोल्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शोल्डर की पट्टी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसे मिलाते हुए मैं लगा दूंगी। सेम इसी प्रोसेस में आपको दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। मैंने एक स्लीव आपको जोड़ना बता दिया है, अब इसी तरीके से आपको वो वाली स्लीव्स को भी जॉइन कर लेना है। ठीक है, आपने देखा बिल्कुल हमारी स्लीव बराबर आई, ना छोटी हुई ना बड़ी हुई। ठीक है, अब स्लीव ज्वाइन करने के बाद हमें पट्टी लगाना है स्लीव में। तो देखिए, इस पट्टी को मैंने लिया हुआ है 2 इंच लंबाई, स्लीव के अकॉर्डिंग आपको लेना है। 2 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। अब इसके बाद में स्लीव्स में इसे कैसे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव रख दी है। स्लीव की राइट साइड है आस्तीन की, राइट साइड के ऊपर हमें उसे रखना है पट्टी को। ये पट्टी में हम तुरपाई करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे ओढ़ भी सकते हैं ऐसे ही। अब मैं इस पट्टी को उल्टा करके ऊपर की तरफ रखूँगी। देखिए, ये राइट साइड है तो राइट साइड अंदर रख देंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको इस पट्टी को एक फोल्ड करना है, इस तरीके से निकाल कर हम एक फोल्ड कर देंगे। एक फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा देंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और एक कच्ची सिलाई अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और ना भी लगाए तो आपकी इच्छा। इसमें तुरपाई होती है, तो ये मैं पट्टी जो बता रही हूँ आपको तुरपाई की पट्टी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगा दी है। देन एक सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से मैं मशीन लगा दूंगी यहाँ पर, क्योंकि कच्चा करेंगे हम। ये जो मशीन लगाएंगे 5 नंबर की लगाएंगे। तुरपाई करने के बाद वापस मशीन को हम खोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम फिटिंग लगाएंगे। मैंने स्लीव्स ज्वाइन कर लिए, सब कुछ हो चुका है। तो फिटिंग टाका करते वक्त आपको आपकी कमर और चेस्ट ले लेना है। जैसे कि मैंने एक साइड ली है, हुक की पट्टी की तरफ से आपको नापना है। कभी भी आई की पट्टी की तरफ से मत नापिए, क्योंकि वो आधा इंच एक्स्ट्रा होती है निकली हुई। तो देखिए, मेरे केस में कमर जो है 30 है, तो 30 है तो 30 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 7.5। तो मैं 7.5 पर एक निशान लगाऊंगी। और मैंने पट्टी ली है, हुक की तरफ से नाप रही हूँ मैं। आई की पट्टी बाहर निकली हुई होती है, इसलिए उधर से मत नापना। तो मैंने कमर के अकॉर्डिंग 7.5 इंच पर निशान लगा दिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि कमर हमारी 30 थी, तो 30 का 4th पार्ट 7.5 यानी कि 7.5 होगा। इधर भी मैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही 7.5 यानी कि 7.5 पर मार्क कर दूंगी। 7.5 पर मैंने इधर भी मार्क कर दिया है। अब हम चेस्ट नापेंगे। तो देखिए, चेस्ट मेरे केस में है 34 चेस्ट है। तो 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो 4th पार्ट होगा वो होगा 8.5 इंचेस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ से यहाँ हुक की पट्टी की तरफ ही रखा हुआ है। कभी भी आई की पट्टी की तरफ मत रखना। इस तरीके से सारे सल निकालते हुए आपको 8.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। बहुत ईजी सा मेथड है, आप चाहे तो खींच कर भी ले सकते हैं। इस तरीके से ले लिया है मैंने और 8.5 पर एक मार्क कर दिया है। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग है, चेस्ट का 4th पार्ट। ठीक है, एक साइड ही मार्क करने की ज़रूरत है। अब स्लीव्स में बॉटम पे मार्क करेंगे। बॉटम मेरा है 10 का आधा कर देना है यानी कि 5। तो मैं 5 पर एक निशान लगा दूंगी यहाँ पर भी।
5 पर एक निशान लगाने के बाद इन तीनों निशानों को हम मिला देंगे और यही हमारी सिलाई की गाइडलाइन होगी, यानी कि इसी पर हमें सिलाई लगाना है। आप चाहे तो इसके अंदर आधा आधा इंच लगा सकते हैं, क्योंकि जो खींचने पर और ऐसे नाप लेने में फ़र्क पड़ता है, तो आप आधा इंच अंदर निशान लगा सकते हैं। अब इन निशानों को मैं दोनों साइड ले लूँगी इस तरीके से, ताकि दोनों तरफ एग्जैक्ट सिलाई लगे हमारी। बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से आपको फिटिंग करना। कई लोगों को फिटिंग में दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज़ पूरा रेडी है। आई होप गाइज आपको इस स्टिचिंग का वीडियो पसंद आया हो। एंड कटिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।